नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। और अब चुनावों में आप कह सकते हैं कि जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है, क्योंकि एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन तमाम पार्टियां दमखम लगाते हुए चुनाव प्रचार कर रही हैं। और एनडीए की तरफ से पटियाला देहात सीट से मौजूदा मेयर भी है पटियाला के संजीव शर्मा बिट्टू भी मौजूद है, जो कि घर घर जाकर गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। तो बिट्टू जी, लोगों से आप मिल रहे हैं, मेयर आप पहले ही हैं, कैसा प्यार मिल रहा है जब विधायक के चेहरे के तौर पर आप लोगों के बीच उतरे हैं? देखिए, मैंने जो पहले समय में जो मुख्यमंत्री का शहर है वहाँ पे काम करने का मेरे को अवसर मिला। मैं परमात्मा का और तमाम हमारे शहर वासियों का, लोगों का, भाइयों का और मैं अपनी लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को मौका दिया। मेरे जैसे एक साधारण परिवार से मेरे को एक साधारण वर्कर के तौर पे मैंने अपना जो सफ़र शुरू किया था, तो उसमें जो पिछले समय में हमारे जितने प्रोजेक्ट थे, पीने वाले पानी के लिए 500 करोड़ की ग्रांट मिली। हमारे इस देहाती हलके को जब सरकार थी, हर एक सरकार के पिछले समय में हमें लॉ यूनिवर्सिटी मिली, इस समय हमें जो थी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला देहात को मिली। हमारी बड़ी नदी छोटी नदी का काम चल रहा है। हमारे पीने के पानी के प्रोजेक्ट के 500 करोड़ की ग्रांट हमें मिली है। सीवरेज के काम हुए हैं, सड़कों का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी हमारे पटियाला में ट्रैफिक की समस्या थी, उसके लिए नए बस स्टैंड का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत अति आधुनिक जो बस स्टैंड बनने जा रहा है। ये तमाम ऐसे काम थे जो तब हो सके जब हमारे पास मुख्यमंत्री की ताकत थी। पंजाब में जो पटियाला है उसकी एक अपनी राजनीतिक भूमिका रही है। पंजाब के लोगों के फैसले के साथ जो आने वाले समय के लिए जो हमारे महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक नई राजनीतिक भूमिका की शुरुआत की है, उसमें जो पंजाब और केंद्र सरकार मिलके, ढींडसा साहब के साथ मिलके, जो केंद्र और पंजाब जब मिलके काम करेंगे तो पंजाब की बेहतरी होगी। और पंजाब के जो कर्जे हैं, जो पंजाब के लोगों के बैंकों के कर्जे हैं, वो भी केंद्र सरकार के पास अधिकार है माफ करने का, वो राज्य सरकार के पास नहीं है। तो हमें भविष्य के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो पंजाब की आर्थिकता को पटरी पे ला सके, और वो केंद्र के साथ मिलकर ही हमारा हल निकल सकता है। तो पंजाब के लोगों का एक फैसला है। हमने बहुत लंबे समय से जो केंद्र के खिलाफ हम अपनी सरकार बनाते रहे हैं, तो अब जो है पंजाब और केंद्र मिलकर सरकार बनाने जा रही है। पंजाब यानी कहीं ना कहीं आप भी अब डबल इंजन का जो प्रचार है वो आप कर रही हैं, लेकिन समीकरण इस बार काफी बदले हैं। इस बार कहीं ना कहीं नई पार्टी बनी, पीएलसी पंजाब लोक कांग्रेस, जिसकी टिकट से आप लड़ भी रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में पार्टी बनी, भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है। आज प्रधानमंत्री जालंधर आएंगे, उनका संबोधन होगा। वर्चुअल रैली उन्होंने पहले भी की, लेकिन इस बार फिजिकली लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कल अमित शाह पटियाला पहुंचे थे। तो क्या लगता है, ताकत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद बढ़ जाएगी एनडीए गठबंधन की? देखिए, इसके साथ पंजाब के लोगों को एक विश्वास बढ़ता है कि केंद्र सरकार जो है कितनी गंभीर है पंजाब को लेके, पंजाब के मुद्दों को लेके। अगर हमारे पास प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, हमारे पास होम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, वो हमें केंद्र से कुछ देने के लिए आ रहे हैं ना। उनकी सरकार केंद्र में है, 2.5 साल के लिए उनकी सरकार है। अगर वो अपने तौर पर पंजाब को जो उसकी आर्थिकता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी वो हमारे पास आ रहे हैं। और पंजाब के लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। जब केंद्र हमारे साथ गंभीरता से काम करना चाहता है तो पंजाब के लोग उनको गले लगा रहे हैं और मिलकर सरकार बनाएंगे। तो अमरिंदर सिंह के आप काफी करीबी, मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस से वो बाहर हुए, आप भी साथ आए, आपने भी नई पार्टी ज्वाइन की। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप मेयर थे, अभी भी आप मौजूदा मेयर हैं, आपके दौरान कार्यकाल जो रहा आपका बेहतरीन रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात कर लें तो वो पटियाला जो कहीं ना कहीं 86वें नंबर पर था पूरे भारत में, 58 नंबर पे वो पहुंचा। उसके बाद पंजाब में दूसरे नंबर पर पटियाला था, लेकिन पहले नंबर पर आपकी अगुवाई में पहुंचा है। तो बेहतरीन कार्य आपका रहा है। लेकिन अब एक विधायक के तौर पर आप उतरेंगे, क्या माने वो विकास जो आपने मेयर के तौर पर किया वो होगा भी? जो स्वच्छता सर्वेक्षण की बात आप कर रहे हैं, पंजाब में पहले पटियाला 411 नंबर पे था, वो जब 440 शहरों का सर्वेक्षण हुआ था। अब 4,000 में 4400 शहर में 4400 में अब 58 पे आए हैं। और पंजाब में पटियाला पहले स्थान पर आया है। तो उसमें जो है पटियाला के लोगों का बहुत सहयोग रहा है और हमारी सरकार का बहुत बड़ी हमें मदद मिली है। तो आने वाले
वाले समय में जो पटियाला के विकास के लिए और पंजाब के विकास के लिए जो रास्ता है केंद्र और पंजाब का मिलके, उसमें पटियाला के लोगों की, पटियाला के लीडर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जो मेरे साथ जिस तरीके का बर्ताव पिछले समय में जो कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप थी, श्री ब्रह्म बिंद्रा और चन्नी जी के कारण जो हुआ, जिस तरीके से लोकतंत्र को इन्होंने उसका मुंह काला किया है, जो कारपोरेशन के अंदर काउंसलर्स को किडनैप करने की कोशिश की, जिस तरीके से धक्का मुक्की मेरे साथ की, जो हमारे माननीय जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, वो आपके सामने सभी ने अपने कैमरे के ऊपर देखा है। तो आज पंजाब के लोग, पटियाला के लोग इनको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, भविष्य के लिए वोट डाल रहे हैं, तो भविष्य हमारा केंद्र के साथ मिलके है। तो कांग्रेस की बात आपने की, आपकी टक्कर में कांग्रेस के मौजूदा जो एमपी हैं उनके बेटे भी मैदान में उतरे, मोहित महिंद्रा। उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर को हटाने का जो कहीं ना कहीं विचार था वो 2.5 साल पहले हो चुका था, लेकिन उसे अब लागू किया गया। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? अगर पहले से प्लानिंग थी, पहले से कहीं ना कहीं क्या काम उनका पसंद नहीं आता कांग्रेस को, क्यों नहीं हटाने का विचार पहले से रखा गया, या फिर कहीं ना कहीं से आप एक चुनावी स्टंट कहेंगे? देखिए, जो मोहित महिंद्रा जी की वर्किंग है, जो उनके पिताजी की वर्किंग है, आप जहाँ पे गांव-गांव जाके पूछ सकते हैं। अगर स्थानिक सरकारों का मंत्री एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है शहरों के लिए, सबसे अगर कोई बुरी स्थिति की तो इन्होंने की। तमाम जो काउंसलर थे उनका अधिकार लेके इन्होंने ट्रस्ट को दिया, किसी तरीके की किसी प्रोजेक्ट में इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। इवन की पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी इन्होंने मेंबर के तौर पे अपने को काम नहीं किया, कोई जिम्मेदारी वाला काम इन्होंने, इनके पिताजी ने 8 बार पार्टी से टिकट ली, अब ये आ गए, यूथ कांग्रेस में भी इनको सब कुछ चाहिए। तो ये तो एक तरीके से जो वंशवाद और जो है उसके जीती जागती उदाहरण है। इससे पहले इन्होंने बठिंडा में मेंबर पार्लियामेंट की टिकट अप्लाई की थी, तो इनको कहने की जरूरत नहीं, इनका बहुत जो लोगों के साथ जो है बड़ी बुरी तरह से इन्होंने दूरी बना के रखी है और कोई जिम्मेवारी वाली बात नहीं की। तो बिट्टू जी, आज की प्रधानमंत्री पंजाब आ रही हैं, चर्चा में पहले ही उनका दौरा, लेकिन उससे पहले कल उन्होंने जो सत्संग डेरा है ब्यास में, उनके प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। गृह मंत्री जब अमृतसर पहुंचे थे, उन्होंने भी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं, उनसे बात की थी। क्या माने, वोटरों को साधने की कहीं ना कहीं तैयारी है, कोशिश है कि डेरे से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं उनको सदा जा सके? देखिए, जो सरकार है वो अपने तरीके से कार्य करती है, और जब हम राजनीति में आते हैं तो हम सभी के पास अपनी जो है अपनी बात रखने जाते हैं। तो इसमें धर्म का काम है, सभी को मिलना, सभी के पास जाना, सभी की आस्था जुड़ी हुई है, तो ये आस्था की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और, आपका जो पहले भी बात की कि आपका जो कार्यकाल रहा है एज अ मेयर वो बेहतरीन रहा, लेकिन तब आप कांग्रेस की सीट से कहीं ना कहीं आप मेयर बने थे, तो क्या माने, वो कांग्रेस की नीतियां थी, वो कांग्रेस का काम था, या कहीं ना कहीं वो बिट्टू शर्मा का काम था, यानी आपने वो काम किया था, आप वो चेहरा थे मेयर के, तब वो काम हो पाया? देखिए, जब भी कोई पार्टी जहाँ सरकार कार्य करती है तो उसमें सबसे ज्यादा रोल जो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा होता है उसका होता है। उसकी क्या मंशा है, उसकी आत्मा कैसी है, वो कैसे काम करना चाहता है, उसका लोगों के साथ जुड़ाव कितना है, लगाव कितना है, अपनी धरती के साथ कितना प्यार है, अपने लोगों के साथ उसकी कितनी जिम्मेदारी समझता है, तो सभी के कार्य का फर्क रहता है। तो जो भी लड़ाई लड़ी 2007 से लेकर 10 तक, वो भी हम लोगों ने लड़ी थी, पटियाला के लोगों ने साथ दिया था। जब काम करने का मौका मिला तो सरकार की तरफ से जो बेहतरीन काम कर सकते थे हमने अपने शहर के लिए किया। तो आपने कांग्रेस पर तो अपना पक्ष रख दिया है कि आप कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं, हालांकि अब आप कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि बहुमत से सरकार बनाएंगे। बड़े बड़े वादे, वो वादे जो कहीं ना कहीं दिल्ली में किए गए थे वो पंजाब में किए जा रहे हैं, उससे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में एक जो कांग्रेस को तो जो लीडरशिप थी, जैसे श्री ब्रह्म बिंद्रा जी और ये लोग 8-8 बार 10-10 बार एक को टिकट देना, आगे उनके परिवार को टिकट देना, कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकी, ना ही कांग्रेस ने निकलने की कोशिश की है। इसके साथ जो दूसरी बात आपने आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जितने नेगेटिव लोग हैं, जितने तमाम मैं देखता हूं
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसमें विचारधारा वाले लोग नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का जो पहले काम करने का तरीका हम देख चुके हैं, हमारे एमपी भी रहे, यहाँ से एमएलए भी रहे, किस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया और कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं। आज भी उनके पास अपने करने के लिए कुछ नहीं है, वो केवल दिल्ली की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसमें पंजाब को बरतना चाहते हैं। पंजाब के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पहले देख चुके दिल्ली में अपने लोगों के साथ भी कैसे इन्होंने बर्ताव किया, अन्ना जी के साथ क्या किया, ठीक है जी, कुमार विश्वास के साथ, प्रशांत भूषण जिसने शुरू किए, इनके साथ बहुत अपने मिनिस्टर के साथ, अपने एमएलए के साथ। तो पंजाब के लोग उनकी जो कार्यशैली है उसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो शर्मा जी लंगा पहुंचे हैं अभी, इसके बाद आपको कहीं और कई गांव में भी जाना है, लेकिन पूरे देहात की जनता से आप क्या कहेंगे, क्योंकि 20 तारीख को उन्होंने ही बाहर निकलना है, उन्होंने ही वोट करना है, उनका ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अहम योगदान रहेगा आपके भविष्य को लेकर। पंजाब के लोगों से एक ही जो मैं तो बेनती करूंगा पटियाला के वोटर्स को, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण हैं, पंजाब का भविष्य, पंजाब की आर्थिकता केंद्र और पंजाब के मिलकर काम करने से ही सुधरेगी। अगर हम अलग राजनीतिक पार्टियों को समय देंगे तो वो अपने राजनीतिक जो भविष्य है उसके लिए काम करेंगी, ना कि पंजाब के लिए, और ये पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की आर्थिकता के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो पंजाब के लोग जो फैसला कर चुके हैं, जो पंजाब लोग कांग्रेस की हमारा चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल है उसके ऊपर टेलीफोन और कमल के फूल के साथ पंजाब जो है केंद्र और पंजाब की सरकार मिलके जो है हमारी गठजोड़ की सरकार बनेगी, यही पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा है। धन्यवाद सर। तो ये है संजीव शर्मा बिट्टू, जो कि पटियाला के मौजूदा मेयर भी हैं और अब एनडीए में पीएलसी यानी पंजाब लोक कांग्रेस की टिकट से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कहा, अलविदा कहा और नई पार्टी का हिस्सा बने हैं। और अब गांव-गांव जाकर कांग्रेस में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो कैप्टन अमरिंदर के साथ किया गया है उसको लेकर भी अपनी भड़ास निकालते हैं, पार्टी का प्रचार भी करते हैं और डबल इंजन का जो वादा लगातार कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा किया जा रहा है उसे ये भी दोहराते हुए नजर आते हैं। लोगों के बीच जाकर डबल इंजन सरकार बनाने को लेकर अपील भी करते हैं। लेकिन 20 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को जब गिनती होगी, जब कहीं ना कहीं मतगणना होगी, उसके बाद ये बात पूरी तरह साफ हो जाएगी कि आखिर पीएलसी यानी पंजाब लोक कांग्रेस को कितना प्यार लोग देते हैं। मेरे सहयोगी सतीश सीकरी के साथ गौरव राजपूत, चढ़ती कला टाइम टीवी, पटियाला।